हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्पोकन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कहिए जरूरी शब्द को लेके आया हूँ। एक ऐसे वाक्यों की रचना बनाने के लिए एक ऐसे आवश्यक शब्द के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर वो आपने सीख लिया तो समझ लीजिए कि आपका स्पोकन बोलने का स्वप्न भी बड़ी ही आसानी से पूरा हो सकता है। बस थोड़ा सा आप देखिए। बस पहले देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी होगी। जब बीच में वैन हो और इस तरफ भूतकाल में बाप, यानी कि पास्ट टेंस, और आगे भी भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस की संरचना दी गई है। तो क्या करेंगे? मेरे कहने का मतलब सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पास्ट की क्रिया होगी, कोई भी आ सकती है, हेड वाज वेयर कुछ भी हो सकता है। हेड आ सकता है, वाज हो सकता है, वेयर हो सकता है, और भी कई हो सकते हैं। फिर यहाँ मेन वर्ब, अदर वर्ड होंगे और बीच में लगा होगा वैन, और इसी प्रकार से यहाँ भी सब्जेक्ट, फिर पास्ट में आपकी वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर अदर। ये संरचना अगर हो आपकी तो वाक्य को बनाना कितना सिंपल होगा आप देखिए। पहले मैं एक वाक्य को लूंगा, छोटा सा वाक्य बिल्कुल, कि देखेंगे मैंने दरवाजे पर ताला लगाया ही था कि मेहमान आ गए। लगाया ही था कि दरवाजे पर ताला लगाया ही था, यानी काम पूरा हो चुका है, यानी कि पास्ट परफेक्ट बन गया है। तो कैसे बनाएंगे? आई हैड लॉक्ड द डोर। बस बन गया। अब क्या आना है? व्हेन द गेस्ट केम। अब बस इसमें क्या है कि हम वैन का प्रयोग कहीं नहीं पाएंगे। एक चीज और होगी जो हम वैन मतलब जब का प्रयोग हम कभी नहीं पाएंगे, और एक चीज हमें और लगानी पड़ेगी। काय के लिए? ही के लिए। क्या लगाना पड़ेगा? जस्ट। क्या लगाना पड़ेगा? जस्ट। यही है जस्ट पावरफुल, यानी कि प्रयोग किसका कहलाया? जस्ट और वैन का। जस्ट और वैन का। एक और देखिए, हम निकल ही रहे थे कि, हम निकल ही रहे थे कि रमेश पहुंच गया। हम निकल ही रहे थे, निकलने ही वाले थे। हम निकल ही रहे थे, निकलने ही वाले थे। दो अर्थ निकल रहे हैं यहाँ। तो वी वर, वीवर, अब वाला वाली आ गया है ना।
आ गया ना। तो ही के लिए तो जस्ट लगाओगे, जस्ट, और वाला वाली के लिए हम निकलने ही वाले थे, यानी कि निकल ही रहे थे। वी वर अबाउट टू सेट आउट, वी वर अबाउट टू सेट आउट कि व्हेन रमेश रीच, पहुंच गया, यानी कि आ गया। है सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं। बस फॉर्मूले का यूज कीजिए। स्ट्रक्चर देखिए आप, स्ट्रक्चर क्या क्या है, टेंस का ज्ञान हो, स्ट्रक्चर आपका हो, बन जाएगा। किसी प्रकार की परेशानी की आवश्यकता ही नहीं है। बस मैं जो कह रहा हूं उसको करते जाइए, फॉलो मी। देख नेक्स्ट, मैच अभी शुरू ही हुआ था कि वर्षा होने लगी। लगा लगी, began to का प्रयोग, साथ ही साथ एक और प्रयोग, साथ में एक और प्रयोग आ गया, began to का प्रयोग बनाएंगे। बड़ा दिलचस्प बात है। द मैच हुआ था, ये शुरू हो चुका था, हेड लग जाएगा। स्टार्टेड, और अभी आया है ना, अभी और ही भी आ गया, यानी कि जस्ट ओनली, जस्ट ओनली स्टार्टेड। कॉमा, कॉमा का है को लगेगा, व्हेन आएगा। व्हेन इट बिगेन टू रेन। बताइए क्या परेशानी है? कोई भी परेशानी नहीं, बड़ा सिंपल तरीका है। एक और देख लीजिए, मैं पढ़ने के लिए बैठा ही था, मैं पढ़ने के लिए बैठा ही था। क्या करेंगे तो, कि कुत्ते भौंकने लगे, कि कुत्ते भौंकने लगे। देख बस सिंपल सा, आई था यानी कि हैड आएगा, आई हैड, और पढ़ने के लिए ही लगा है यानी जस्ट, सिट यानी कि सिटेन हो जाएगा, और स्टडिंग यानी अध्ययन के लिए, की के लिए दैट लगा देंगे, तो सॉरी दैट नहीं, वैन, वैन द डॉग्स began to walk। बताइए परेशानी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही सिंपल है। केवल आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट देखना है, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसके अनुसार क्रिया लगानी है आपको, और उसके बाद बीच में एम, जस्ट ओनली, वैन का प्रयोग आपको करना है। फिर वैसी बात आपका सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। आगे देखें, अब मैं दो बात आपको दे रहा हूं, उसको आपको करना है। हम पढ़ने के लिए बैठ ही रहे थे कि माताजी ने बुला
लिया। एक और, वे खाना खा ही रहे थे कि पुजारी आ गए, कि पुजारी आ गए। ये दो वाक्य आपको बनाना है। आपके लिए बड़े ही अनिवार्य रूप से, अगर आपने बना लिए तो कमेंट बॉक्स में उस पर लिख कर भेजिए। आगे नई श्रृंखला में आपको फिर एक अच्छे बढ़िया टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए